हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी। किसकी कहानी है? सूरज और चांद की कहानी। सूरज और चांद की कहानी पढ़ेंगे कि सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। क्योंकि इस कहानी में ये है कि सूरज और चांद पहले नीचे धरती पे ही रहते थे, ज़मीन पे ही रहते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वे ऊपर चले गए। ऊपर कहाँ? आसमान में। ओके, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। कहाँ रहते थे? जमीन पर। पानी उनका अच्छा दोस्त था। दोस्त यानी मित्र होता है, फ्रेंड होता है, तो उनका अच्छा दोस्त कौन था? पानी। और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। किससे मिलने आते थे? पानी से। सूरज और चांद जमीन पे रहते थे, पानी उनका अच्छा दोस्त था। वह अक्सर उससे, अक्सर यानी अधिकतर, हमेशा, मतलब हम 2-3 दिन में या 5 दिन में या डेली मिलते हैं अपने फ्रेंड से, उसी के लिए अक्सर कहा गया है। अक्सर यानी अधिकतर उससे मिलने जाते थे। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं आता था। अब पानी कभी उनके घर क्यों नहीं आता था? एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? अब सूरज को ये टेंशन हो गई कि भाई हम हमेशा पानी से मिलने आते हैं, लेकिन पानी हमसे मिलने कभी क्यों नहीं आता? तो उसने पूछ लिया। पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत सारे यानी बहुत से दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। क्योंकि दोस्त हमेशा क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कि आप कहीं जा रहे हो तो आपके साथ साथ जाएंगे ज़रूर। जैसे बोलेंगे मैं भी चलता हूँ, तो जो जितने भी दोस्त हमारे होते हैं वो हमारे दोस्त के भी दोस्त होते हैं, है ना? इसलिए उसने कहा, उन सब के लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। सूरज पानी सूरज को समझा रहा है कि मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आएंगे, और जब मैं आऊँगा और मेरे दोस्त भी आएंगे तो उन सब के लिए तुम्हारे घर में क्या नहीं होगी? जगह नहीं होगी। इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहता हूँ। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनवाऊँगा। बहुत बड़ा नया घर बनवाऊंगा। दोस्त था, उसको दुख हो गया, तकलीफ हो गई कि मेरा घर इतना छोटा है, इस वजह से मेरे घर पे मेरे दोस्त नहीं आ सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं अब एक नया घर बनवाऊंगा। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनवाया जो बहुत बड़ा था। सुंदर सा एक नया घर बनवाया जो बहुत बड़ा था। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। फिर उसने नया घर बनाने के बाद पानी से कहा कि अब मेरे मित्र, तुम मेरे घर आ सकते हो। मैंने एक नया बड़ा सा घर बनवा लिया है। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। पानी को भी खुशी हुई कि ठीक है, सूरज ने हमें बुलाया है, तो वो अपने सारे दोस्तों के साथ उसके घर पहुंचा। किसके घर? सूरज के घर। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्तों के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ, जरूर आ जाओ, क्योंकि मैंने तो तुमको बुलाया है और घर इतना बड़ा तुम्हारे लिए ही बनाया है। पानी अंदर आया और कुछ देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। जब पानी घर के अंदर आया सूरज के घर में, तो कुछ ही देर में, देखते ही देखते, सूरज के घर में पानी कहाँ तक हो गया? घुटनों तक। आपके घुटने होते हैं ना, वहाँ तक पानी हो गया। अब देखते ही देखते पानी सर तक पहुँच गया। देखते ही देखते पानी कहाँ तक पहुँच गया? सर तक, यहाँ तक पहुँच गया। मछलियाँ और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। पानी में जितने भी जीव रहते हैं वो पानी में ही रहेंगे, तो वो पानी जैसे ही घर आया तो सारे के सारे जीव पानी में इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। कहाँ बैठना पड़ा? छत पर। क्योंकि पानी पूरे घर में हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि पानी, सूरज और चांद को कहाँ जाकर बैठना पड़ा? छत पर बैठना पड़ा। अब देखो, छत पर बैठना पड़ा ना, तो फिर
लेकिन थोड़ी ही देर में अब फिर क्या हुआ, छत पर बैठना पड़ा सूरज और चाँद को। लेकिन क्या हुआ, फिर थोड़ी ही देर में सूरज और चाँद के यहाँ पे पानी छत पे भी आ गया। छत पर जाकर बैठना पड़ा, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुँचा। कहाँ आ पहुँचा, छत पर आ पहुँचा। अब देखिए क्या होता है। अब सूरज और चाँद क्या करते हैं, क्या करेंगे, वो कहाँ बैठेंगे, वे भागकर आसमान पर पहुँचे। आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे और आज तक भी वहीं रहते हैं। आपने सूरज और चाँद को आसमान में देखा है ना, तो वो वहीं रहते हैं। सूरज और चाँद अभी भी आसमान में ही रहते हैं। और आपको ये कहानी पता ही चल गई कि ऐसा क्यों हुआ था, सूरज और चाँद आसमान में क्यों गए थे। सो स्टूडेंट्स, हमने ये कहानी पढ़ी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस कहानी में को अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको इसमें से कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप इजीली उसको बता सकें। और इसमें से चाँद और सूरज और सागर के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको 4-4। ओके, वो आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द किस किस के लिखेंगे, चाँद, सूरज और सागर। सागर यानी पानी, पानी की। ओके, थैंक यू।